आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए क्लास 11th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के बीच विषय भूगोल का सेट ए आपको यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो देखिए ये रहा आपका सेट बी और ये आपका सेट सी है और इसके बाद में है आपका ये सेट डी। तो ये आपके सामने चारों सेट पेपर है। तो आप सभी को अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इन चारों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की और। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा रहेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसका आपका आंसर है इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था तो कौन थे, इरेटोस्थनीज। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। तो इसका आपका आंसर रहेगा लवण को। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है, वायु दाब मापने का यंत्र आपका बेरोमीटर है। कौन सा मीटर है, बेरोमीटर। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सभी जीवधारियों के लिए। ठीक है, इसमें आएगा आपका सभी जीवधारी। और पांचवा डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो ये आपका रहेगा नल्ला माला। और छठा है भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है। तो भारत का प्राचीन स्थल खंड आपका है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, तो देखिए ये हमारे से विकल्प हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी चलिए मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये 4 सेट पेपर कंप्लीट किए हैं। जो हमारे साल भर की मेहनत है वो इन 4 सेट पेपर में छिपी है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन भी हमने तैयार किया उसकी भी आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार के केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्र। तो इसमें आपका आएगा अभिकेंद्र। ठीक है, और दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती है। क्या बनाती है, भूदृश्य बनाती है। तो इसमें आपका आएगा भूदृश्य। तीसरा है सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो कौन से महासागर में, प्रशांत। तो इसमें आपका आएगा प्रशांत। इसका आंसर आपका प्रशांत रहेगा। चौथा है डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। तो कौन से पारितंत्र का, तो इसमें आपका आएगा विदेशज। ठीक है, इसके बाद में भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो कौन सा देश है बड़ा, 7वां। ठीक है, और छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश डेडेस और डेडेस हैं। तो देखिए पहले में आपका आएगा श्रीलंका और दूसरे में आपका आएगा मालदीव। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, इनको अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है हमारी सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है पृथ्वी का घनत्व। जो पृथ्वी का घनत्व है वो कितना होता है, तो इसका आंसर है आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये है। दूसरा नदी के
द्वारा बने घुमाव, इसकी आपकी जोड़ी है विसर्प। तीसरे सूर्यतप की आपकी जोड़ी रहेगी आने वाला और सौर विकिरण, तो ये आपकी तीसरी जोड़ी, ठीक है। और चौथी कृषि जैव विविधता, तो कृषि जैव विविधता आपकी क्या है, फसलों की विविधता है। इसके बाद में है पांचवी गेंडा, गेंडा की आपकी जोड़ी है असम और बंगाल का दलदली क्षेत्र, ये आपकी पांचवी जोड़ी, ठीक है। चले तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। दूसरा अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है, तो आवरण हटाना, क्या है इसका अर्थ, आवरण हटाना, ठीक है। और तीसरा शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं, तो इसका आंसर आपका कपासी मेघ। चलिए चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और इसके बाद में है भारत देश की आंध्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो 8 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको फिल करीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। चलिए इसके बाद में सत्य पहला है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो ये बात आपकी असत्य है, ठीक है। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में है तीसरा समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में है चौथा भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, तो ये आपका सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए छठा है भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। सातवां वे कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आठवें विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। तो नवा प्रश्न है भारत का उपमहाद्वीपीय क्यों कहते हैं। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और फिर है हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाए। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। उसके बाद में है समुद्र व स्तर समीर का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझे। ग्रहों के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताइए। मृदा और सेल में क्या अंतर है। मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे कि पहला है काराकोरम पर्वत, दूसरा सदाबहार वन क्षेत्र, तीसरा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है कंचनजंगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में सेट ए भूगोल कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम सेट भी कंप्लीट करेंगे।